परिचय। इस समय गर्मियों की छुट्टियां हैं। दोस्त कैरम खेलने के लिए मोहित के घर इकट्ठे हुए हैं। खेल के दौरान बिजली चली गई। खेल पूरा करने के लिए मोहित जाकर जलती हुई मोमबत्ती ले आया। सभी ने जलती हुई मोमबत्ती देखी थी, लेकिन आज नाचती हुई ज्वाला काफी रोचकता से देख रहे थे। चर्चा करने के लिए ज्वाला एक रोचक विषय है। इस पाठ में हम ज्वाला और ईंधनों के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ज्वाला की संरचना की व्याख्या करना, ईंधन और ईंधन क्षमता को परिभाषित करना, ईंधन जलने के हानिकारक प्रभावों की व्याख्या करना। ज्वाला। जब हम लैंप की ज्वाला को देखते हैं, इसका रंग पीला होता है, लेकिन किचन स्टोव की ज्वाला नीली होती है। यह जानना रोचक है कि ज्वाला का रंग ऑक्सीजन की आपूर्ति पर निर्भर करता है। यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम है तो अपूर्ण दहन के कारण ज्वाला का रंग पीला दिखाई देगा, और यदि यह अधिक है तो पूर्ण दहन के कारण ज्वाला का रंग नीला दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं कि यह ज्वाला कैसे प्राप्त होती है? जब हम माचिस की तीली से मोमबत्ती जलाते हैं तो जलती हुई माचिस की तीली की गर्मी मोम को पिघलाती है और वाष्पीकृत करती है, जो बाती के माध्यम से निकलती हुई ज्वाला का निर्माण करती है। इसी प्रकार जब लैंप जलाया जाता है तो केरोसिन तेल बाती के माध्यम से निकलता है और ज्वाला का निर्माण करता है। मोमबत्ती की ज्वाला की संरचना। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: भीतरी जोन, मध्यवर्ती जोन और बाहरी जोन। मोमबत्ती का जलना। आइए हम रोहन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप को देखें। वह कांच की एक प्लेट को चिमटों की सहायता से ज्वाला के चमकदार जोन में रखकर दिखा रहा है। कांच पर पड़े गोल काले धब्बे ज्वाला के चमकदार जोन में उपस्थित बिना जले हुए कार्बन के कणों के संकेत हैं। आइए अब हम दूसरे क्रियाकलाप को देखें। रोहन ने तांबे के एक पतले और लंबे तार को चिमटों की सहायता से ज्वाला के बाहरी जोन में रखा है। तार का यह भाग गर्म होकर लाल हो रहा है। यह इस बात का संकेतक है कि ज्वाला का बिना चमक वाला जोन ज्वाला का सर्वाधिक गर्म भाग होता है। ईंधन और ईंधन क्षमता। ईंधन ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम कार चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल, भोजन पकाने के लिए एलपीजी, हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्रूड ऑयल, उष्णता प्रदान करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी ईंधन हैं। सभी ईंधन निर्बाध रूप से नहीं जलते हैं। ईंधन क्षमता इसके ऊष्मीय मान द्वारा निर्धारित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण रूप से जलने पर उत्पन्न होती है, इसका ऊष्मीय मान कहलाती है, और इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है। एलपीजी का ऊष्मीय मान लकड़ी या कोयले से ज्यादा होता है, इसलिए एलपीजी लकड़ी या कोयले की तुलना में बेहतर ईंधन है। ईंधन जलने के हानिकारक प्रभाव। ईंधन महत्वपूर्ण है, लेकिन ईंधन की अत्यधिक खपत के कारण पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। वाहनों और उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले धुएं में बिना जले हुए कार्बन के कण होते हैं, जो वायु प्रदूषण का कारण हैं। यह सलाह दी जाती है कि जिस कमरे में कोयला जल रहा हो, वह कमरा बंद करके कभी ना सोएं, क्योंकि कम ऑक्सीजन के कारण कोयला पूर्ण रूप से नहीं जलेगा। इसके परिणाम स्वरूप जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अवमुक्त होगी, जिसके कारण उस कमरे में सोते हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा। हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसका प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता का कारण ईंधन की अत्यधिक खपत है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय ग्लेशियर पिघलकर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करेंगे। इसके कारण विश्व के निचले हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। वायु प्रदूषण का अन्य हानिकारक प्रभाव अम्ल वर्षा है। ऐसा वर्षा जल जिसमें उद्योगों और पेट्रोल इंजनों से अवमुक्त होने वाले सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुली हुई अवस्था में मिश्रित होते हैं। यह त्वचा, मिट्टी, खड़ी फसलों और इमारतों के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम उपयुक्त ईंधन का चयन करके पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों में कमी ला सकते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ऐसे कार, बस और ऑटो रिक्शा हैं जो पेट्रोल के बजाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी से चलते हैं। सीएनजी एक साफ और सस्ता ईंधन है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ज्वाला के 3 भाग होते हैं: काला जोन, चमकदार जोन और बिना चमक वाला जोन। ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। अम्ल वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुली हुई अवस्था में मिश्रित होते हैं।